हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कंटिन्यूटी के बारे में। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस में मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे तीन टाइप की फंक्शंस गिवन है। नंबर वन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन, और थर्ड टाइप का जो डेरिवेशन आएगा आपके पास डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म, और फिर इसके बाद आता है हाई ऑर्डर डेरिवेटिव। आज हम इस लेक्चर्स के अंदर देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन पढ़ने से ले हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं इनवर्स फंक्शन, तो देखते हैं आज डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बट इसके लिए हमें कुछ डेरिवेटिव याद होने चाहिए। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं इसकी डेरिवेटिव ऑफ नंबर वन, सर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन दिस वन, तो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आपको याद होना चाहिए। नंबर सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नंबर थर्ड, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ये आपको याद होनी चाहिए डेरिवेटिव, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड नंबर फोर, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, तो यहां पर आ जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखिए बेटा। एंड नंबर 5, डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स निकालना है आपको, सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेशन आएगा x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, लास्ट डेरिवेटिव अपने पास है कॉसेक इनवर्स एक्स, तो आप आएगा -1 अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये नंबर 6 है। तो टोटल हमारे पास 6 डेरिवेटिव है। नंबर वन, साइन इनवर्स एक्स, याद करने का तरीका 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड, कॉस इनवर्स एक्स, माइनस लग जाएगा। नंबर थर्ड, टेन इनवर्स एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फोर्थ, कॉट इनवर्स एक्स, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स, 1 अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, एंड कॉसेक इनवर्स एक्स, -1 अपॉन रूट ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो कॉसेक इनवर्स एक्स क्या बेटा, माइनस लग जाएगा, -1 अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो पहले तो हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए डेरिवेटिव। सर हम डेरिवेटिव इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास सारे 6 के 6 फॉर्मूले याद होने चाहिए डेरिवेटिव के। ठीक है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डेरिवेटिव में हम जरूरी है हमारे पास डायरेक्ट हम डेरिवेटिव फंक्शन ऐसे पूछ लेगा कि साइन इनवर्स एक्स का निकालो या कॉस इनवर्स एक्स का निकालें। ये फॉर्मूला हमें याद होने चाहिए, बिकॉज अभी हम इंटीग्रेशन भी पढ़ेंगे, वहां पर यूज होंगे बार बार, क्योंकि इंटीग्रेशन में बताऊंगा मैं आप लोगों को कैसे फाइंड आउट करना है। एंड सेकंड थिंग, हम लोगों को ये फॉर्मूले भी याद होने चाहिए बेटा डेरिवेटिव के अंदर कि सर साइन 3 थीटा, एवरीवन दिस वन साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, टेन 3 थीटा, साइन 2 थीटा, ये सारी आइडेंटिटी भी हम लोगों को याद होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन को वहां पे ऐसा नहीं कि हम डेरिवेटिव डायरेक्ट फाइंड आउट करना चाहेंगे। अभी बताऊंगा आपको क्वेश्चंस में डेरिवेटिव को पहले सिंप्लीफाई किया जाएगा, इनवर्स फंक्शंस के लिए स्पेशली इनवर्स फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई किया जाएगा, उसके बाद डी बाई डी एक्स हम फाइंड आउट करेंगे। नाउ चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपको फॉर्मूले बताऊंगा मैं आपको। जैसे सपोज कि क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग, दिस वन एक सिंपल सा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कि फाइंड डी बाई डी एक्स देन वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब ऐसा नहीं है कि मुझे सर tan इनवर्स का डेरिवेशन याद है, मैं फर्स्ट से कोई लिख दूं सर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर मैं u अपॉन v लगाने बैठ जाऊं। ऐसा नहीं कि मैं इसको सॉल्व करूंगा और फिर वापस डी बाई डी एक्स करूंगा, ये थोड़ा सा लेंथी भी हो जाएगा और हो सकता है कि रॉन्ग प्रोसेस भी हो जाए, आपके पास आंसर प्रूव करने वाला ना निकल पाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, मैंने फिर कहा आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले तो याद होने चाहिए हमें, बट डेरिवेटिव इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ देखते हैं सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। आईटीएफ का क्वेश्चन भी बन जाएगा इससे हमारे पास। tan इनवर्स sin x हाफ एंगल में तोड़ते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि cos और 1 एक दूसरे के बहुत अपोजिट होते हैं भाई, cos 1 को हमेशा हटा देता है। sin x, तो हम लिखते हैं 2 sin x by 2 एंड cos x by 2। sin 2 थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा होता है, तो sin x हो जाएगा 2 sin x by 2 cos x by 2 अपॉन 1 प्लस, अब cos 2 थीटा की आइडेंटिटी cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, वैसे अगर हम सिंपल देखें तो cos 2 थीटा होता है बेटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, या मैं बोल सकता हूं यदि कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। भाई हमने cos स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, या साइन स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दूंगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तीनों आइडेंटिटी इस पर बार बार काम आती रहती है। तो मैं देख रहा हूं cos x है हमारे पास, तो भाई हाफ एंगल है तो वो हाफ में टूट जाएगा, तो मेरे को -1 चाहिए, +1 है, तो मैं लिख दूंगा 2 cos स्क्वायर x by 2 माइनस 1, दिस वन। ये -1 से +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे आपके पास आ गया tan इनवर्स। ठीक है, 2 sin x cos x, यहां पे cos x by 2 है और 2 भी है,
तो कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास दिख रहा है कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपको दिख रहा होगा सर ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और एक कॉस से एक कॉस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास यहां आ जाएगा tan x/2, ठीक है। ये y इक्वल टू, बेटा सिंप्लीफाई करेंगे तो tan दिस वन कैंसिल आउट हो गए, डोमेन के अंदर ही है, तो अपने पास क्वेश्चन आएगा y इक्वल टू x/2। अब यहां से सिंपल है आपके पास डेरिवेटिव करना। अब आप लिख सकते हो कि सर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, बोर्ड में भाई पूरा प्रोसेस लिखना जमा के अच्छी तरह। तो d बाई डी एक्स, दिस वन d बाई डी एक्स 1/2 तो कांस्टेंट है, तो d बाई एक्स का डेरिवेटिव 1 होता ही है भाई, हम जानते हैं। तो 1/2 इंटू 1 दिस वैल्यू इक्वल टू 1/2, तो सर इसका आंसर 1/2 आएगा। आप नो डाउट वो फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं, पर 1/2 तक पहुंचने में बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी, हो सकता है आप पहुंच ही ना पाए। तो इनवर्स फंक्शन में स्पेशली आप ध्यान रखेंगे, पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। एक सिंपल का क्वेश्चन एनसीईआरटी का, ये 2 मार्क्स में आ जाएगी सर, tan इनवर्स sin अपॉन 1 प्लस कॉस। हमने उसको सिंप्लीफाई किया बेटा, सिंप्लीफाई करके कैंसिल आउट करके फिर बाद में हमने उसका डेरिवेटिव निकाला है। आगे देखते हैं कोई क्वेश्चन ये सम, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो सेकंड क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 पावर x प्लस 1 और 1 प्लस 4 पावर x, ये आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है और जबकि ये बोर्ड के अंदर आया क्वेश्चन है। दोनों सेम क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है अगर मेरा यहां पर क्लियर है बेटा तो वो क्वेश्चन भी मेरा आराम से क्लियर हो जाएगा। मैंने फिर कहा आपके पास कि डेरिवेटिव जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए तो पहले उसको सिंप्लीफाई करें आप, उसके बाद ही डेरिवेशन करें। ऐसा नहीं कि सर मैं तो साइन इनवर्स x का डेरिवेशन जानता हूं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर u अपॉन v लगाएंगे, हमसे सॉल्व हो ही नहीं पाएगा या हम आंसर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो पहले वही सिंप्लीफाई करते हैं भाई, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें देखते हैं। यहां पे क्लियर दिख रहा है आपको कि y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 पावर x प्लस 1 है, तो मैं इसको 2 इंटू 2 पावर x अपॉन 1 प्लस 4 पावर x को क्या लिख सकता हूं मैं सर 2 पावर x का स्क्वायर लिख सकता हूं। वाई? क्योंकि हम जानते हैं सर 4 पावर x का मतलब क्या होता है भाई, 2 का स्क्वायर लिख दिया 4 को, और पावर मल्टीप्लाई होती है, 2 इंटू एक्स लिखो या x इंटू 2 लिखो, बोथ आर सेम 2x, तो 2 पावर x का स्क्वायर। ये दोनों तीनों आपस में क्या है भाई, सेम है, तो मैंने लिख दिया 4 पावर x को 2 की पावर x का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने फिर कहा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए हमें। यहां पे क्लियर दिख रहा है कि सर 2 पावर x को क्यों ना मैं tan थीटा मान लूं, क्यों वाई सर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सर ये sin 2 थीटा बन जाएगा। यू नो sin 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर माइनस होता है तो tan 2 थीटा बनता है, और cos 2 थीटा को tan की फॉर्म में लिखना है तो 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो हम मान लेते हैं कि सर लेट 2 पावर x इक्वल टू tan थीटा, ये हमने एज्यूम कर लिया भाई, यहां पे फॉर्मूला बन रहा है आराम से। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, यहां पे आ जाएगा 2 tan थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। या y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये आपके पास बन जाएगा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बन गया भाई, साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी देना। या y इक्वल टू यहां से आपके पास आएगा 2 थीटा, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। अब 2 थीटा, थीटा की वैल्यू यहां से लिख देता हूं, तो y इक्वल टू आपके पास आएगा 2 थीटा बराबर हो जाएगा बेटा tan इनवर्स 2 पावर x। हां, अब यहां से आप कहेंगे सर कि यहां से अब सिंप्लीफाई हो गया, अब मैं सोल्व कर लूंगा, बिकॉज मैं जानता हूं सर कि tan का फॉर्मूला, अब मैं tan का आइडेंटिटी यूज कर लूंगा कि tan इनवर्स x का हम जानते हैं आइडेंटिटी क्या है भाई, इनवर्स निकालना है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बोर्ड में लिखिए आप वहां पे यस कि सर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, मैं किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, x के रेस्पेक्ट में, तो यहां पे आ जाएगा dy dx, y बराबर चला था भाई, तो dy dx 2 तो कांस्टेंट है आपके पास, ये तो बाहर आ गया, एंड dy dx ऑफ tan इनवर्स 2 पावर x, या मैं लिख दूंगा 2 dy dx, ठीक है भाई। डेरिवेटिव निकालना आप डायरेक्ट यूज करते हैं हम तो tan इनवर्स x का जानते हैं सर, चेन रूल यूज कर लेंगे सर। tan इनवर्स x होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 2 पावर x का स्क्वायर हो गया, ठीक है। पर जिसको हमने x माना उसका दोबारा डेरिवेशन भूल मत जाना भाई, चेन रूल यूज करें तो dy dx अगेन किसका, जिसको हमने x माना है 2 पावर x का डेरिवेटिव, ठीक है। तो 2 पावर x का हम दोबारा से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, बिकॉज चेन रूल है भाई, हम तो tan इनवर्स x का डेरिवेशन जानते थे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 पावर x दिस वन, तो यहां पे देखो भाई 2 तो है ही से अपने पास, 1 अपॉन अभी हमने पढ़ा 2 पावर x का स्क्वायर हो या 2 पावर x हो, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 पावर x अगेन, और 2 पावर x का डेरिवेशन होता है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था a पावर x का a पावर x ln a, मतलब log 2 आ गए भाई वापिस यहां पे, और वापिस एक बार पावर ऐड कर दो, तो 2 पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 पावर x log 2, ये इसका आंसर है भाई dy dx। तो ऐसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। अब ये क्वेश्चन कई तरह से बन के आ सकता है, जैसे कि बोर्ड में मैंने अभी बताया आपको कि लास्ट ईयर 2018 या 19 के अंदर बोर्ड के अंदर आया था,
फाइंड डी बाई डी एक्स, देन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 पावर x प्लस 1 इंटू 3 पावर x 1 प्लस 36 पावर x। देखो आप दोनों क्वेश्चन सेम है, आप आराम से सोल्व कर सकते हो भाई। सर इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें देखते हैं, चलो यहां पे देख लेते हैं। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं कि आप कैसे सोल्व करेंगे घर पे बैठ गया कि सर साइन इनवर्स लिखा हुआ है आपके पास, और अभी अभी आपने बताया सर यहाँ पे 2 इंटू 2 पावर एक्स और इंटू 3 पावर एक्स, ये चल ही रहा है आपके पास। और यहां पर आप लिख सकते हो 1 प्लस 36 का मतलब हो गया भाई 6 का स्क्वायर है, तो 6 की पावर एक्स का होल स्क्वायर हो गया, एक्स को अंदर ले गए हम। और यहां से दिख रहा है कि सर ये साइन इनवर्स, ठीक है भाई, 2 इंटू ये हो गया 6 पावर एक्स अपॉन 1 प्लस 6 पावर एक्स का होल स्क्वायर। अब तो वही क्वेश्चन हो गया सर जो आपने बताया था कि सर 6 पावर एक्स को क्या ले ले, tan थीटा ले लो सर। तो यहां पे अपने पास दिस वन सेम सिमिलर क्वेश्चन हो जाएगा, बस यहां पे कि लेट 6 पावर एक्स इज इक्वल टू tan थीटा, तो वही आपके पास 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेम यहां पे आ जाएगा। यहां पे बस ओनली 6 पावर एक्स आ जाएगा, सेम 6 पावर एक्स का डेरिवेशन हो जाएगा, सेम होगा, वही आपके पास प्रोसेस रहेगा। तो बोर्ड में जो क्वेश्चन आया या एनसीईआरटी में दे रखा है दोनों सेम ही है, हमें आना चाहिए बस कि सर इनवर्स फंक्शन है तो पहले उसको सिंप्लीफाई करो, उसके बाद उसका डेरिवेशन फाइंड आउट करो। क्लियर एवरीवन? चले और आगे चलते हैं, हम और क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई ये क्वेश्चन, ये भी बोर्ड के अंदर आया क्वेश्चन है, स्पेशली वही क्वेश्चन उठा के आया हूं आपके लिए जो बोर्ड में आए और अच्छे क्वेश्चन हैं। डिफरेंशिएट tan इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू cos इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर जहां थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। सर इसका डेरिवेशन निकालना है विद रेस्पेक्ट टू, जैसे हम मान निकालते हैं ना एक्स के रेस्पेक्ट में, यहां पे ये दे रखा है, ठीक है भाई। हम इसको मान लेते सर ये u है तो ये v है, तो हमें du बाई dv निकालना है। हमने मान लिया सब हो जाएगा कि सर लेट, आप बोर्ड में लिखें सर लेट की u इज इक्वल टू, मैंने मान लिया tan इनवर्स, सबसे पहले हमने मान लिया रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स एंड v इज इक्वल टू भाई क्या मान लिया cos इनवर्स 2x, ठीक है, 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू, मतलब हमें निकालना क्या है पहले से याद होना चाहिए सर du बाई dv निकालना है, du बाई dv, ठीक है सर। अब वापस डेरिवेटिव आ गया सर, इनवर्स फंक्शन है, डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते कि सर tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दूं फिर उसको u अपॉन v से सोल्व करूं, नहीं, सिंप्लीफाई करते हैं हम। मान लेते हैं एक बार अगेन दोबारा मान लेते हैं कि सर मैंने मान लिया कि सर x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट कर देता हूं मैंने मान लिया कि दिस वन या लेट मान लिया पुट मान लो कि पुट x इक्वल टू साइन थीटा cos थीटा tan थीटा। अब जो भी हमारे पास ज्यादा अच्छा लगेगा, जो हमें जल्दी सिंप्लीफाई कर देगा, हम वही वैल्यू पुट करेंगे। तो सर मैंने y इक्वल टू साइन थीटा ले लिया, मुझे दिखा यहाँ पे क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर अपन वहां पे cos थीटा या साइन थीटा सर cot हो जाएगा सर, तो फिर वापस पाई बाय 2 में चेंज करना पड़ेगा। नहीं भाई आप तो एक काम करो सर, साइन थीटा मत लो, x की वैल्यू आप cos थीटा ले लो सर, ये ज्यादा इजी रहेगा। व्हाई? क्योंकि 1 माइनस cos स्क्वायर ये साइन स्क्वायर हो जाएगा सर, साइन बाहर आ जाएगा, नीचे cos रहेगा, साइन अपॉन cos tan हो जाएगा, कट जाएगा सर आराम से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी सर। इसमें आपने x इक्वल टू cos थीटा लिया तो 2 cos थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई sin स्क्वायर, तो sin 2 थीटा बन जाएगा सर। तो आप क्या करेंगे, आप चाहे तो उसमें sin थीटा ले सकते हैं, इसमें cos थीटा ले सकते हैं, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। एंड में आपको निकालना, आपको याद है कि सर हमें निकालना क्या है, du बाई dv निकालना है हमें, ठीक है। हमने मान लिया भाई एक u एक v है, हमने x इक्वल टू उसमें cos थीटा ले लिया, ठीक है भाई cos थीटा ले तो u इज इक्वल टू tan इनवर्स, पहले सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, देखो रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। तो u बराबर दिस वन यहां पे आ जाएगा आपके पास कि सर ये tan इनवर्स, ठीक है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो अंडर रूट के बाहर निकल जाएगा, तो sin थीटा आ जाएगा, ये sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये आ गया आपके पास, या u इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये आपके पास आ जाएगा tan थीटा, ठीक है। तो tan से tan थीटा कट गया तो u बराबर बच गया आपके पास थीटा। अब थीटा की वैल्यू हम वापस यहां से लिख देंगे सर, हो गया नहीं हुआ सिंप्लीफाई। तो सर u इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा यहाँ पे कि सर u बराबर थीटा की वैल्यू आ गई सर cos इनवर्स x, हमें तो भाई वही x y चाहिए, हमने थीटा बीटा तो हम अपनी मर्जी से एज्यूम कर रहे हैं, बाद में सिंप्लीफाई करके हमें तो x और आंसर लाना है वही सेम। अब यहां पे लिख सकते हैं सर कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया तो du बाई dx, अब cos इनवर्स x हम जानते हैं -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखते हैं नेक्स्ट यस कि सर आगे क्या करें, ठीक है सर आगे देखते हैं यस, ये तो निकल गया du बाई dx। अब v देखो यहां पे आप x बराबर cos थीटा लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, देखो मैंने जैसे बताया था cos लेंगे तो 2 cos sin आ जाएगा, sin लेंगे तब भी आपके पास वही बनेगा भाई, बन तो वही रहा है सेम कि सर ये cos की फॉर्म में तो नहीं आएगा सर, cos की फॉर्म में नहीं आता तो हम करेंगे क्या सर, sin की फॉर्म में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। आपने ये माना था ना x इक्वल टू cos थीटा, cos थीटा चल लो सर, कोई दिक्कत नहीं है, x बराबर cos थीटा पुट कर दो भाई,
देन यू आसिंग सर पुट कर दिया मैंने, देखिए अभी देखते हम क्या आता है, cos थीटा पुट कर दिया हमने, सिंप्लीफाई करना था तो v इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा सर, ये तो cos इनवर्स 2 cos थीटा और अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है, या v इक्वल टू ये आ गया अपने पास cos इनवर्स सर ये 2 cos थीटा और ये 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर मतलब साइन थीटा आ गया सर ये तो v इक्वल टू cos इनवर्स सर तो साइन 2 थीटा बन गया, सही तो साइन 2 थीटा बन गया। अब क्या करें सर, तो कैंसिल आउट हो नहीं रहा, ठीक है भाई। न्यू हम एक बात और लिख लेते हैं यहाँ पे कि v इक्वल टू मैं इसको चाहूं तो 2-3 तरीके से चेंज कर सकता हूं बेटा, साइन कॉस इनवर्स की प्रॉपर्टी भी ला सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी नहीं लगा रहे एवरीवन, हम सब जानते हैं कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा दिस इक्वल टू π/2 होता है, बट नहीं है भाई, प्रॉपर्टी तो हट चुकी है, तो अब क्या करें सर, हमने 10th क्लास तो पढ़ी है, साइन और कॉस को कन्वर्ट कर सकते हैं हम, यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा मतलब π/2 माइनस थीटा, एवरीवन सब हम जानते हैं दिस वन कि सर साइन कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है सर, दिस वन ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। अब तो कॉस कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, ठीक है, तो यहां पे v इक्वल टू आपके पास आ जाएगा सर π/2 माइनस 2 थीटा, एंड अगेन v इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा की वैल्यू वापस रख दो भाई, क्या आ रहा है सर, कॉस इनवर्स आ रहा है सर, कॉस इनवर्स x आ रहा है, डिफरेंशिएट कर देते हैं, वही से हम डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x आ जाएगा आपके पास, ठीक है, डिफरेंशिएट कर दिया भाई विद रेस्पेक्ट टू x, तो dv/dx तो भाई π/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया, -2, ठीक है बेटा, -2 तो कांस्टेंट है ये इधर का, ये वाला तो बिल्कुल कांस्टेंट था, इसका कोई वेरिएबल नहीं था इसलिए 0 हो गया, -2 और cos इनवर्स का डेरिवेशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपके पास आएगा 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। बट आपको फाइंड आउट क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रेस्पेक्ट टू दिस, हमें तो सर du/dx निकालना है, ये थर्ड स्टेप यहां लिख रहा हूं भाई, ध्यान, थर्ड स्टेप, तो हमें निकालना क्या, हमें फाइंड आउट करना है du/dv, और du/dv बराबर हो जाएगा du/dx अपॉन dv/dx, दोनों को एक्स के एस्पेक्ट में निकाला हमने, du/dx और dv/dx, जैसे जैसे माने होता है, अलग अलग फंक्शन हो, z v जो भी आपको मानना है, ठीक है, तो du/dx हमें तो ये निकालना था भाई, du/dv सॉरी, ये फाइंड आउट करना था, तो इसकी वैल्यू हम जानते हैं -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर सर, और इसकी वैल्यू आपके पास है 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डीवी की वैल्यू, तो दिस वन ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा आपके पास, और आपके पास आंसर आ जाएगा -1/2, दिस वन, ये आंसर है भाई, चेक कर लें। तो जब भी क्वेश्चन आता है आपके पास, तो पहले उसको सिंप्लीफाई करें, आप डायरेक्ट सोल्व नहीं करें। देखो मैंने यहाँ पे सिंपल डिफरेंशिएट लिखा था, डेरिवेटिव लिख रहा है, आप डिफरेंशिएट करना है आपको tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स को विद रेस्पेक्ट टू दिस वन, तो मैंने सबसे पहले इनको देखा, यस आपके पास x इक्वल टू साइन थीटा भी पुट कर सकते थे, तो फिर उसको वापस चेंज करना पड़ता, कोट आया था, कोट को हम tan इनवर्स π/2 माइनस लिख देते सर, ठीक है, पर ऐसी वैल्यू रखो जहां से सिंप्लीफाई हो जाए, हमें इजी लगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर जाए, हम जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए हमसे, ये जो कैलकुलेशन टफ वाली बनती है उसको हटते हटते हम ये डायरेक्ट थीटा पे पहुंच गए, थीटा की वैल्यू हमने यहां से पुट कर ली, इनवर्स आ गया, डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल दिया। अब देखिए कितना इजी हो गया डेरिवेटिव, अगर हमें tan इनवर्स का निकालने बैठता तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर वापस का डेरिवेटिव करता u/v से, तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता। विद रेस्पेक्ट टू सेम वही चलने दिया मैंने, x इक्वल टू cos थीटा पुट कर दिया, वापस यहां पर, यहां देखा साइन बन गया था सर, साइन बन गया, तो साइन को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, cos cos कैंसिल हो गया, वापस वैल्यू पुट की आ गया, और du/dv निकाला, मैंने सोल्व कर लिया, क्लियर। नाउ चलें आगे देखते हैं कोई क्वेश्चन, हम ये क्वेश्चन भी देखें, इसमें कई बार क्वेश्चन बने बेटा इस टाइप के, मैं ऐसे कई क्वेश्चन बनाता हूं, ठीक है, ये भी बोर्ड में आया क्वेश्चन है, मैं यहाँ 3, 4, 5 भी ले सकता हूं, मैं यहाँ 2, 6, 11 भी ले सकता हूं, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू लूं, पर इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करूं सर, यहां पे क्या पुट करूं, ये तो मेरे करा हुआ ही नहीं है। देखो कई क्वेश्चन जो हमारे करे हुए होते हैं वहां तो हमारा दिमाग लग जाता है, अभी क्वेश्चन नहीं करा हुआ तो कई बार बच्चा सोच सकता है डायरेक्टली, यार क्या पुट करूं, क्या लिखूं, एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दूं, कैसे सिंप्लीफाई करूं, मैं तो साइन इनवर्स एक्स का जानता हूं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है सर, फिर मैं क्या करूंगा आगे, ठीक है भाई। मैंने कहा ना आपको कि यदि इनवर्स फंक्शन है तो पहले सिंप्लीफाई करते हैं हम। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, एक बार कर लेंगे आप तो हमेशा याद रहेगा आपको कि सर y इक्वल टू, ये ऐसे ही ब्रैकेट लगा रखा है सर, तो मैं देख रहा हूं कि सर ये 2x का होल स्क्वायर है, तो सर मैं एक काम करता हूं, मेरे को एक चीज दिख रही है यहां से कि सर मैं क्यों ना इसको 3 × 2x लिखूं पहले, तो देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, 3 × 2x मतलब 6x ही हो गया, -4 और यहां पे मैं लिख दिया √1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये 2x का स्क्वायर था इसलिए 2x लिखा है मैंने, 3 × 2x, यहां से दिमाग में चला, अब 5 था तो नीचे इसके नीचे 5 लिख दिया और इसके नीचे 5 लिख दिया अलग अलग,
अब यहां से कुछ क्लियर हो रहा था कि सर 3 4 5 ये तो सर ट्रिपलेट है और 2x देखते हैं सर हम। तो दो ट्रिपलेट है तो मैंने क्या करा, एक ट्रायंगल बना लिया भाई। उसको ट्रायंगल बना के दिखा दो बोर्ड के अंदर कि सर एक ट्रायंगल है, ये एंगल 5 है, ये 3 है, ये 4 है, तो इसको 5 हो जाएगा भाई। एवरीवन हम सब जानते हैं 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल लिया हमने। एक तो ये बना दो एंड ये भी मान लो कि सर 2x, अब 2x बराबर क्या लूं सर 3/5, यहां से दिख रहा है सर 3/5, तो सर साइन बन गया, तो फिर ये कॉस बनना चाहिए सर। 2x = cos थीटा ले लेते हैं सर, कुछ ना कुछ ले लें, आपको दिक्कत ही नेगेटिव पॉजिटिव की। आपने मान लिया कि सर लेट 2x = cos थीटा। अभी क्यों लिया अब आपको पता पड़ जाएगा, एक फाई लिया एक थीटा लिया भाई, दोनों अलग अलग एंगल है। तो देखो मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो y = sin इनवर्स। अब क्लियर दिख रहा है कि सर 3/5, सर मैं इसको लिख सकता हूं sin 5, sin 5 दैट इज द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और 2x सर ये cos थीटा है सर, माइनस 4/5 सर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सर ये cos फाई है, और सर ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये sin थीटा आ जाएगा बेटा आपके पास, दिस वन। अब यहां से दिख रहा है सर ये तो sin a माइनस b का फॉर्मूला है, sin a cos b माइनस cos a sin b। तो y = देखो बोर्ड में आया क्वेश्चन है ये, आपको फॉर्मूला कितना याद हो, यदि आपको सिंप्लीफाई करना आएगा तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो सर ये तो बन गया आपके पास sin फाई माइनस थीटा, ठीक है, साइन साइन कर गया सर, y = वापिस एक बार आ गया फाई माइनस थीटा। अब फाई, सर फाई क्या रखे, हम सब जानते हैं सर, वैसे तो tan फाई sin फाई कुछ भी रख दो, tan फाई = 3/4 है सर, तो फाई की जो वैल्यू आएगी वो हमें कांस्टेंट ही आएगी आपके पास, tan इनवर्स 3/4, कोई दिक्कत नहीं भाई, फाई की वैल्यू रख दो, y = क्या आएगा भाई, क्योंकि कांस्टेंट है तो tan इनवर्स 3/4 लिख दिया हमने, माइनस थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा आ गया सर cos इनवर्स 2x, cos इनवर्स 2x। अब सिंप्लीफाई हो गया सर, अब मैं इसको आराम से डिफरेंशिएट कर सकता हूं, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, बोर्ड में पूरे नंबर लाने हैं भाई, ध्यान रखना। तो dy/dx यहां से देख लें हम कि सर dy/dx, सर ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो हो गया 0, tan इनवर्स 3/4 एक कांस्टेंट है, माइनस cos इनवर्स 2x। अब हम cos इनवर्स x का जानते हैं सर, माइनस बाहर लगा हुआ था, cos इनवर्स 2x का जो डेरिवेशन होता है हमारे पास, दिस वन, वो होता है सर -1/√1 - x², मतलब 2x का स्क्वायर, और फिर वापिस चेन रूल, जिसको हमने माना x इसको माना है, 2x को माना था, तो 2x का दोबारा डेरिवेशन, तो 2x का दोबारा डेरिवेशन 2 आ जाएगा भाई। ये बात लिख दी मैं डायरेक्ट, या dy/dx = 2x लिख दो, ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे 2, आप भी 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं यार। तो माइनस माइनस अगेन प्लस हो गया, तो 2/√1 - 4x², ये बोर्ड में आया क्वेश्चन है भाई, ये इसका आंसर है। कोई प्रॉब्लम, यहां पे क्लियर दिखा, देखो फिर बता रहा हूं, यहां पे मैं 3 4 5 लेता, x √1 - x² ले लेता, एनसीईआरटी की बुक में पहले क्वेश्चन था ये, ठीक है। इससे मैं ऐसे भी लिख सकता कि सर मैं तो ऐसे लिख देता हूं, क्वेश्चन सिंपल बनाता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन बोर्ड में आया था एक बार कि सर 3x - 4√1 - x² 5, तो यहां से सबको दिख गया था 3 4 5 ट्रिपलेट है, 3/5 4/5 और x = sin थीटा cos थीटा। अब आपकी इच्छा है 3 4, आप 3 यहां लेते 4 यहां लेते, तो साइन डायरेक्टली बन जाता, आगे नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आंसर आ सकता था, ठीक है, डिपेंड करता है, अगर इंटरवल दे रखा तो ठीक है, वरना नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में आंसर राइट रहेगा आपका। उस क्वेश्चन में भी ट्रिपलेट बनाते हैं, x की वैल्यू पुट करते हैं, इसमें मैंने ट्रिपलेट बनाने की कोशिश की कि मेरे को लगा कि ट्रिपलेट बन रहा है तो हमने बना दिया, ठीक है। तो ऐसे ट्रिपलेट बनाओ, अपना वैज्यूम करो, उसके बाद सिंप्लीफाई करो और देन लास्ट में जाके उसका डेरिवेशन करो, ठीक है। ये क्वेश्चन कर रखा है तो आपसे जल्दी सोल्व हो जाएगा। आज का एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लास्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये भी देखिए बोर्ड में कई बार आया। अब इस क्वेश्चन को नहीं कर रखा ना तो आपको बहुत अच्छी तरह डेरिवेशन आता है, अच्छा है कि सर मैं तो रूट का सब जानता हूं, मैं करूंगा, आप सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे, dy/dx नहीं निकाल सकते जब तक आपने इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व नहीं कर रखा। क्लियर माय डियर, तो ध्यान रखें यस, आप क्या दिया हुआ, if √1 - x² + √1 - y² = ax - y, देन शो दैट। अब मैं इसमें कई क्वेश्चन बनाता हूं, लास्ट ईयर जो बोर्ड में क्वेश्चन आया 2014 या 15 के अंदर, लास्ट ईयर के पेपर्स में आप देखना, यहां पे स्क्वायर दे देगा तो पावर 4 कर देगा, यहां क्यूब कर देगा तो यह पावर 6 कर देगा, मतलब इसकी जस्ट डबल, और वहां पे dy/dx चेंज कर देगा। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर रहे होंगे वहां दिखेगा आपको ये पेपर क्वेश्चन, बट वहां पे स्क्वायर ना दिखे, हो सकता है यहां स्क्वायर हो तो यहां पावर 4 हो जाएगी, यहां क्यूब है तो यह पावर 6 हो जाएगी, क्वेश्चन के अंदर ये होगा, और dy/dx चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम मान लेंगे बेटा, पहले सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान रखना इसमें भी कि सर मैंने मान लिया कि लेट x = sin थीटा, एक तो मैंने sin थीटा एज्यूम कर लिया, एंड y = एक ले लो sin फाई, दो अलग अलग वेरिएबल है, दो अलग अलग चीजें मान ली, एक थीटा मान लिया एक फाई मान लिया, ठीक है भाई।
देखते हैं क्या होगा। तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जल्दी जल्दी देखते हैं यहां से हम लोग, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू ए एंड साइन थीटा माइनस साइन फाई। अब आप कहेंगे सर साइन क्यों रखा, कॉस रख देते, कॉस भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा है बेटा, जहां सिंप्लीफाई हो जाए, पर दोनों वेरिएबल अलग अलग है तो एंगल भी अलग अलग लेना आप लोग, ठीक है। यहां पे आपके पास हो जाएगा बेटा कॉस थीटा, यहां पे हो जाएगा कॉस फाई, दिस वैल्यू इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस साइन फाई, ठीक है। कॉस सी प्लस कॉस डी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, मैंने कहा ना बार बार यूज हो जाएंगे भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, 2 कॉस सी प्लस कॉस डी, जब प्लस आता है तो दोनों कॉस के आते हैं भाई, याद है मुझे। तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 थीटा प्लस फाई बाई 2 एंड कॉस थीटा माइनस फाई बाई 2 इज इक्वल टू ए। अब साइन सी माइनस साइन डी, सर माइनस आता है, साइन वाला नेगेटिव होता है और कॉस वाला पॉजिटिव होता है। साइन वाला नेगेटिव कैसे, यहां भी 2 आएगा सर, और साइन सी माइनस डी थीटा माइनस फाई अपॉन 2 एंड कॉस सी प्लस डी बाई 2, दिस वन, ठीक है। अब देखो यहां पे 2 तो कैंसिल आउट दिख ही रहा है हम लोगों को। और सेकेंड थिंग, अगर आप चाहें बेटा तो यहां पे दिख रहा है कि सर यहां पे जो कॉस है ये कॉस और ये प्लस वाला कॉस आप एक तरफ ले भी लेंगे तो हमारे पास आंसर तो नहीं दिख रहा वहां से, हमने इसको भी क्योंकि कांस्टेंट के रूप में नहीं चल रहे, पर हम इसको अलग देखते हैं तो हम इसको हटाते नहीं एक सेकंड के लिए। हम देखते हैं सर यहां पे आपके पास कॉस थीटा माइनस फाई अपॉन 2 दिस वैल्यू इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस फाई अपॉन 2 आ रहा है सर। अब क्या कर लूं सर, ठीक है भाई, साइन को इधर डिवाइड कर दो, साइन को डिवाइड करेंगे तो कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा माइनस फाई अपॉन 2 इज इक्वल टू ए बन जाएगा। या मैं बोल सकता हूं कि सर थीटा माइनस फाई अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ए आ जाएगा, या थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए आ जाएगा, ठीक है। देख लो बहुत अच्छी तरह सवाल, ये ऐसे कैसे करेंगे हम, यहां पे डिवाइड कर दिया तो कॉट इनवर्स आ गया, कॉस अपॉन साइन, सिंप्लीफाई करना है, ए को एलिमिनेट करना है भाई, कैसे भी करके ए हट जाए, क्योंकि आंसर में ए नहीं आ रहा हमारे पास, कॉट इनवर्स ए आ गया, थीटा माइनस फाइव गया। अब वैल्यू पुट कर दो आप कि सर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, थीटा बराबर सर साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स, सर माइनस फाइव बराबर माइनस साइन इनवर्स वाई है, साइन इनवर्स वाई, दिस वैल्यू इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए। अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं भाई, सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स वाई का अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड वाई का दोबारा अगेन डी बाई डी एक्स। और सर ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0 हो गया। अब सिंपल क्वेश्चन हो गया हमारा कि सर 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिस वैल्यू इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स। उधर ले गया भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या ऊपर आ जाएगा, तो हमें ये प्रूव करना था कि सर डी बाई डी एक्स क्या होगा, तो डी बाई डी एक्स आपके यहाँ डी बाई डी एक्स आ जाएगा दिस वन कि सर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये क्वेश्चन अगर सॉल्व किया हुआ ना बेटा तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, वरना आप अगर डेरिवेशन निकालते रहेंगे ना वहां पे तो सॉल्व होना टफ हो जाएगा, मतलब इतना इजी नहीं होगा। आप करके देख लेना, आप सोचेंगे सर मैं तो रूट का डेरिवेशन जानता हूं 1 अपॉन 2 रूट एक्स और फिर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे, आप वहां आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे, ए को एलिमिनेट करने में टाइम लग जाएगा या बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी आपके पास। तो उसको सिंप्लीफाई करने का तरीका यही है, सिंपल आप एक्स और वाई की वैल्यू पुट करें और सिंप्लीफाई करते करते हम यहां तक ले आए। आप चाहें तो इसको दिस साइड ले आए, ठीक है, यहां पे cos इनवर्स कॉमन ले लें, cos इनवर्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू आपके पास हम जानते हैं cos इनवर्स 0 दैट इज पाई बाई 2 हो जाएगा, थीटा प्लस पाई बाई 2 से भी आप निकालने की कोशिश कर सकते हैं, पर हमें आंसर जो लाना है वो यहां से सिंप्लीफाई हो रहा है बेटा। cos दिस वन हो गया, कई बच्चे काट भी देते हैं, कैंसिल आउट भी करते हैं, कैंसिल आउट मत करना, ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी के तो इक्वल है सर दिस वन। और देखो यहां पे क्लियर दिख रहा है कि यहां पे मैं बता दूं आपको कि अगर बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आएगा तो ऐसा भी हो सकता है, फटाफट देखते हैं कि सर यहां पे x की पावर 4 और यहां पर आपके पास अंदर y की पावर 4 आ जाएगा, तो फिर यहां पर जो आपके पास क्वेश्चन होगा दिस वन, ये x स्क्वायर हो जाएगा और ये y स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर आपको यहां पे x स्क्वायर और y स्क्वायर एज्यूम करना पड़ेगा। सोल्व वैसे वैसे होगा, बट यहां पे x स्क्वायर इक्वल टू साइन थीटा और y स्क्वायर इक्वल टू cos थीटा लेना पड़ेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एग्जाम में जो बोर्ड के अंदर आया था, यहां पर ये इसकी जगह आ जाए x पावर 6 और यहां पर इसकी जगह आ जाए y पावर 6, तो फिर यहां पर जो इसकी जगह आएगा वो आएगा x क्यूब, अगर आपको दिख रहा हो यहां आएगा y क्यूब, तो फिर जो चेंज करना होगा आपको, तो आप यहां पे x क्यूब और y क्यूब को यहां पे आप जो ले रहे हैं ना बेटा
या एक्स क्यूब ले लेंगे फिर कि सर एक्स क्यूब इजिकल टू साइन थीटा और वाई क्यूब इजिकल टू साइन फाई। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करें और फिर उसके बाद सॉल्व करें। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म, ये नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। फिर हाई ऑर्डर डेरिवेटिव और इनवर्स के कुछ और अच्छे क्वेश्चन दिखेंगे तो वो भी मैं बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।